नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर। जहाँ पर हम जो है अपना एसएससी सीजीएल सीएसएल के लिए जो है अपना मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको जो है एक दिन पहले दे दी गई थी। और हमने बताया था कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कम्युनिटी पोस्ट में आएगा और वहाँ से आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे टाइमर लगा के 25 मिनट का। ठीक है, तो आई होप सबने जो है लगाया होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि अब उसका मैं एनालिसिस कराता हूँ। आपने अच्छे से लगाया होगा। अब अपना जो भी आंसर की है उसको आप सामने रख लीजिए और उसके बाद में उसको आप चेक कीजिए कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। और साथ में ये भी देखिए कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ हुई हैं, क्या नहीं करना चाहिए था, तो उसको आप सुधार कीजिए अपना। और इसके सॉल्यूशन जो है आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ध्यान में रखना कि ये जो मॉक है ये बहुत ही रिलेवेंट मॉक है। ऐसा नहीं है कि जो है कहीं से भी उठा के दे दिया गया है। आपको बता देना चाहता हूँ कि यही जो है आपके पेपर का जो है क्या रहेगा, लेवल रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें जो है अच्छे में मॉडरेट क्वेश्चन भी हैं, हाई क्वेश्चन भी हैं और साथ में लो क्वेश्चन भी हैं। तो सबको कंपाइल किया गया है, तो आप आराम से जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। सबने जो है अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लो जहाँ पे आपने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और उत्तर दे। हमको एक बार ग्राफ दिया गया है और इसको मदद से हमको बताना है कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, तो इसमें हमारा पूछ रहा है, सवाल है कि किस कंपनी में निर्यात और आयात का अनुपात जो है अधिकतम है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है ए और दूसरा दिया गया डी, तीसरा दिया गया बी, चौथा दिया गया ई। ठीक है ना। तो देखो एक बार हम इसको देख लेते हैं ध्यान से। तो देखिए जरा हम ध्यान से देखें अगर, तो कंपनी ए का जो निर्यात है, कंपनी ए का निर्यात जो है वो 41 है और इसका आयात जो है 51 है। ये आपका निर्यात है यानी एक्सपोर्ट है और ये आपका इंपोर्ट है। ठीक है भाई। इसके बाद बात कर रहे हैं, इसके बाद बात करें कंपनी बी का। कंपनी बी का आपका दिया है 38 और उसके बाद में 32। कंपनी सी का बात करें, इसका 58 दिया गया है और 52 दिया गया है। कंपनी डी की बात करें तो 63 दिया गया है और 65 दिया गया। ध्यान से सवाल को देखना बहुत जरूरी है कि आखिर पूछ क्या रहा है। पूछ ये रहा है कि किस कंपनी में निर्यात और आयात का अनुपात अधिकतम है। अनुपात अधिकतम होने का मतलब क्या है, बटे करना पड़ेगा। अगर इसको आयात निर्यात और आयात का करोगे, इसको बटे करोगे, इसको बटे करोगे, इसको बटे करोगे, इसको बटे करोगे, पहली बात तो ये हो नहीं सकता ऑप्शन। क्यों नहीं हो सकता भाई, सीधी सी बात है ना। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता, क्रॉस क्वेश्चन हमेशा करना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि हर आपका बड़ा है, अंश जो है आपका छोटा है, यानी कि सिंपल सी बात है ये एक से कम आएगा। ठीक है ना। और वही जस्ट अगर हम बगल में देखें ये बी वाले पोर्शन को, तो नीचे जो है कम है और ऊपर जो है ज्यादा है। इसका मतलब ये इसको दबा दिया, ये क्वेश्चन खत्म कर दिया इसने, है ना, कि इसकी प्रेजेंट ही हो गई। अब देखो ये भी आपका हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसका हर अंश जो है वो छोटा है हर से। बात समझ में आई। ये दोनों तो आपका देखते ही एलिमिनेट हो गया, इस पर दिमाग खर्चा ही नहीं करना। आप जिसने ये दोनों रखा है देख लो भाई क्यों आपका गलत है। ठीक है ना। अब ये दोनों में लड़ाई है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ नहीं करना है भाई, देखो क्या करने का, इसको इससे भाग दे दो, भाग दे देते हैं। 38 से 32 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार तो जाबे करेगा, 6 आएगा, कट जाएगा, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 32 दूना 64 होता है, यानी कि एक ही बार जाएगा। ठीक है भैया, 32 के बार गए, इधर 8 आ गया, इधर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दशमलव लगा, जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो 9 बार जा नहीं सकते, 8 बार आराम से चले जाएंगे, यानी कि यहीं पे रुक जाओ, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ना है। इसको देखो 58 को भाग दे दो फटाक से, एक बार जाएगा 52 आएगा, 6 आएगा, जीरो आएगा, एक बार जाएगा 52 आएगा, इधर देखो कितना आएगा, 8 आएगा, दशमलव लगाओ, जीरो आएगा, एक ही बार जाएगा। देखो आराम से पता चल गया कौन बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बताओ इसमें कुछ था? कुछ नहीं था, बस केवल समझने का फर्क था। ठीक है ना। तो इसको जिसका गलत है उसका जो है नोट डाउन कर लो, वरना फिर अपना मार्किंग कर लो। ठीक है ना। अगर ध्यान में ये भी रखना मार्किंग कैसे करनी है, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो उस पर आप 2 मार्क लेंगे। बात समझ में? अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो कुछ नहीं करना, बस गलत काट दो और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। या फिर सही काटो, गलत काटो, अभी मैं बाद में बताऊंगा करना क्या है किस तरह। ठीक है ना। 1/3 की माइनस मार्किंग भी रहेगी, ये भी ध्यान में रखना। तो इसको आप नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, सी पे बी है। ये ना मत समझना कि ये बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन है जिसमें बी लिखा गया, कंपनी बी। ठीक है ना, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और देखो भाई, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हो, तुम भी मेहनत कर रहे हो। अब हमारे जो है परिवार में यानी बड़ा थिंकिंग सेंटर में जुड़ने के लिए, दिल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, तब तो मैं जानूंगा कि है कोई आदमी सामने। और ठीक है ना, और आपकी फैमिली में आने के लिए, आपके दिमाग में आने के लिए हमको भी आप जो है हमको सब्सक्राइब करेंगे तो भी बहुत सही बात है। ठीक है ना, बात एक ही हुई, सब्सक्राइब करोगे तो फिर हम दोनों का जो है अटैचमेंट ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बड़ा ही सुंदर सवाल है। कह रहा है 17 पारियों में सुनील द्वारा बनाया गया औसत रन जो है वो 37 का है, यानी कि एवरेज रन आपका 17 इनिंग्स में कितना है, 37 का है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है यदि 17वीं इनिंग के कारण उसका औसत जो है 9 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, उसके 17वीं इनिंग में कितने रन आए उसको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तगड़ा भी सवाल है। देखो इस तरह इसको किस तरह से कर सकते हो। पहली चीज तो बेसिक चीज सीखो। मान लिया कि हमने जो है 17 इनिंग के पहले यानी कि 16 इनिंग का इसका एवरेजन एक्स था, यानी कि इसमें 16 एक्स हो जाए। जब 17वीं इनिंग जो है आपने खेला तो इसका क्या हुआ कि अभी देखो ये इतना हो गया है, 17वीं इनिंग के कारण इसमें इतना एवरेज था, इसके पहले 9 कम था। 9 कम का मतलब इसका 28 रहा होगा, यानी कि 16 इनिंग में एवरेज 28 था, यानी कि 16 गुड़े 28 कर देंगे। ठीक है, इसमें एक्स जोड़ दे, मान लीजिए एक्स कितना कितना रन मारा 17 इनिंग में, एक्स रन मारा, तो 37 गुड़े 17 कर देंगे इधर। अब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई ना। अगर यहां से क्वेश्चन निकलता है, आंसर नहीं निकल सकता, क्योंकि आंसर आप यहां से निकाल सकते हो आसानी से, लेकिन एक दूसरी ट्रिक मैं बताता हूँ। ठीक है ना, ये तो आपकी बेसिक हो गई, ये तो आना ही चाहिए, ये नहीं आएगा बात खत्म हो जाएगी, आपका कोई गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। अब देखो फास्ट ट्रिक क्या है। 17 में कितना एवरेजन था, 37 था, बकिया उसने जो है 9 रन बढ़ा दिया। अगर 9 रन बढ़ गया है 17वीं इनिंग के कारण, तो वो 9 रन पूरे उसके 16वें इनिंग में क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि 16 गुड़े आप क्या कर दोगे, 9 कर दोगे। अब बराबर कर लेते हैं, 16 का 9 से गुड़ा कराओगे 144 हो जाएगा, ये 37 हो गया, जोड़ दो, 7 4 11 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 1 आ गया, 181 रन उसने मारा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये देखो इस तरह से आपका आराम से आंसर आ जाता है। ये फास्ट मेथड है और आपको ये भी अच्छा लगता है, ये भी फास्ट ही है, लेकिन ये बेसिक है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इसे आप नोट डाउन करो। जिसका सही है सही का निशान लगाओ, जिसका गलत है गलत का निशान लगाओ। तो चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं गंवाते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल भी बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल देखो इसमें है ना, ऐसा नहीं बस चूतिया बनाया गया है। देखो कह रहा है कि एक कंपनी में केवल 2 तरह के कर्मचारी है। ठीक है भैया, एक मजदूर वर्ग है, एक ऑफिसर यानी कि अधिकारी वर्ग है। ठीक है, एक अधिकारी का जो औसतन वेतन है, मासिक वेतन, वो एक कर्मचारी के औसतन वेतन से 78,000 ज्यादा है, यानी कि जो टोटल कर्मचारी हैं उनका जो एवरेजन बन रहा है, इतना सैलरी मिलेगी, उससे 78,000 ज्यादा है आपके अधिकारी का वेतन। और जबकि एक कर्मचारी का जो औसतन वेतन है वह मजदूर के जो मासिक वेतन है उससे जो है कितना ज्यादा है, 42,000 ज्यादा है। तो कितने प्रतिशत जो है कर्मचारी अधिकारी है, यही आपको बताना है और कुछ नहीं करना। देखो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं आपके जो मजदूर वर्ग है इनका जो सैलरी है वो एक्स है। बात समझ में आई ना। अब जो कर्मचारियों का है सैलरी वो कितना हो जाएगा, 42,000 में एक्स जोड़ दो। और जो अधिकारी साहब हैं इनकी जो सैलरी हो जाएगी, ये पहले तो 7800 जोड़ो, फिर 4200 जोड़ो, फिर एक्स जोड़ो। बात समझ में, 42,000 जोड़ो, सॉरी। ठीक है ना, ये है। ठीक है, अब देखो इसको लगाना कैसे है और कैसे निकाल पाओगे। देखो सिंपल सी बात बताऊं मैं, तो इसमें क्लू कहां से पकड़ोगे। आपको पूछा है कितने प्रतिशत जो है अधिकारी हैं, तो अगर हमको ये मिल जाए कि मजदूरों और अधिकारियों का रेशियो मिल जाए तो आराम से हम निकाल सकते हैं उसके बाद परसेंटेज। देखो क्या करते हैं, आपने मिक्सचर एलिगेशन पर चैप्टर सुना होगा, उसमें एक ट्रिक बहुत ही भयानक वाली रहती है
कि यहाँ पे हम अधिकारियों की जो सैलरी है उसको लिख देते हैं, और यहाँ जो है हमारे मजदूर भाई हैं, दोनों का मिलाने के बाद जो कर्मचारी होंगे टोटल उनका ही एवरेज तो आएगा। तो ये आपका निकल के चला आया क्या, एवरेजन। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है आपका ऑफिसर का, यहाँ पे आपका लेबर का रेशियो आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, इसमें जो होता है इससे घटा देते हैं, तो इसमें से इसको घटाओगे 42,000 आएगा, इसको इधर से घटाओ इसमें से तो आपका 7800 आ जाएगा, 78,000 आएगा, सॉरी ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो 2 से काट देते हैं यहाँ पे, नहीं 2 से नहीं करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एक के 3, 3 चौक 12 हो गया, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 छः 18 हो गया, इसको और काट दो भाई, इसको 7 हो गया, ये आपका 13 हो गया, यानी कि 13:7 में आपके कर्मचारी और ये ऑफिसर और ये कर्मचारी जो मजदूर है इनका रेशियो आ गया। बताओ अब परसेंटेज निकालना है, कुछ नहीं करते, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, जो आपके ऑफिसर साहब हैं इनका परसेंटेज कितने प्रतिशत है, 7 ऑफिसर हैं और 13 में 7 जोड़ोगे 20, टोटल 20 लोग हैं, इसका परसेंटेज निकाल लो। 20 से काट दोगे, 20 पंचे 100, 7 पचे 35, 35% आपके कर्मचारी ऑफिसर हैं या अधिकारी हैं। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो गया, जिसका सही हो सही का निशान, गलत हो गलत का निशान। एकदम ऑनेस्टी रखना, ईमानदारी नहीं रखोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि अल्फा न्यून कोड हो तो कौन सा विकल्प सेक अल्फा के बराबर होना जरूरी नहीं। अब देखो इसको देखने के साथ साथ आपको टिक लगाना चाहिए था। पहला ऑप्शन क्या है, 1/cos अल्फा, इसका मान सेक अल्फा होगा ही, यानी कि पहला कट गया। दूसरा देखो 1/sin अल्फा, साइन अल्फा ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा होता है भैया, 1/sin अल्फा कॉसेक अल्फा होता है। बताओ ये कहीं से सेक अल्फा बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यही आंसर है, ये कभी भी सेक के बराबर नहीं हो सकता है। तो बात खत्म हो गई है, बात समझ में आई नहीं है। तो जिसका सही हो सही का निशान और गलत हो तो गलत का निशान लगाओ। चलो 55 नंबर, अपने 55 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उस बेलन का आयतन बताओ जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उसका आधार का जो परिधि दिया गया है वो 4 पाई सेंटीमीटर है। देखो सवाल को कैसे समझना, इसको देखो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, हम जानते हैं 2 पाई आर एच होता है। ये आपका 12 पाई दिया गया है। चलो गुरु, इसके बाद बेस का अच्छा बताओ तुम, क्या होगा परिधि, 2 पाई आर ए होगा ना। तो ये बराबर आपका कितना दे रखा है, 4 पाई है। ये पाई कैंसिल हो गया, आर बराबर इधर भाग देगा तो 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। इसमें रखो 2 गुड़े पाई गुड़े 2 गुड़े एच बराबर 12 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 4 3 12, एच बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। पूछ क्या रहा है इसको देखो, पूछ रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई रहने दो, आर स्क्वायर यानी 2 दूना 4, एच बराबर 3, 4 3 12 पाई, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसे आप जिसका सही हो सही का निशान, गलत हो गलत का निशान लगाओ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, नोट डाउन कर लो। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं अपना। सवाल सारे जो है अच्छे हैं, कठिन भी हैं, जो पढ़ा है उसके लिए सरल भी है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 4664 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु की तिरछी, देखो भाई शंकु क्या है, ये है, जोकर की टोपी सबने देखी होगी। इसका कह रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल बराबर 4664। रेडियस आपको दे रखा है 28 है, यल आपको फाइंड करना है। देखो भाई 22/7 पाई का मान होता है, यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ पे यल हो गया, यहाँ पे 4664 हो गया। काट डालो पूरा एकदम, 7 चौक 28 हो गया, 4 1 के 4 हो गया, ठीक है ना। और ये 4 1 के 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, नहीं 4 चौक 16 कहाँ हो, 4 छक 24 हो गया, 4 छक 24 हो गया। 22 से काटो, इसका हो जाए 11 1 के 11 हो जाएगा, 11 छक के 66 हो जाएगा, इसको काटोगे 53 आएगा। ये आपका आंसर निकल के चला आया है
तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है उसको देख लेते हैं। पहला सही है 53 सेंटीमीटर, तो इसको नोट डाउन करो। और जिसका गलत है गलत का निशान, सही है सही का निशान, एकदम ईमानदारी रखने का है। तो ये नोट डाउन हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं इसके अगला क्वेश्चन। टाइम नहीं वेस्ट करना है, सिर्फ आपको सवाल समझाने हैं, ठीक है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अपना 57 नंबर सवाल है, 36 को किस प्रतिशत में बढ़ाएं कि 63 हो जाए। कुछ नहीं करना है गुरु, जितना हम बढ़ाते हैं, देखो कुछ नहीं करते हैं। अगर कभी भी इस तरह का सवाल आता है ना, जितने से बढ़ाकर जितना कर दिया जाता है, पहले उसमें से उसको घटा दो, कितना बढ़ाया गया है। 36 से 63 बताया, लेकिन कितना बढ़ाया गया, नीचे 36 रहेगा क्योंकि 36 से बढ़ाया जा रहा है, गुड़े 100 कर दो। यहाँ देखो 13 में से 6 जाएगा, 7 आएगा, 5 में से 2 जाएगा, इधर 36 हो गया, 100 हो गया, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 75% आपका आंसर आ गया। बोलो कुछ है इसमें, लेकिन ये बहुत सवाल, बहुत तगड़े सवाल है, अच्छे से है, इसको नोट डाउन करो। और जिसका सही है सही का निशान, गलत है गलत का निशान लगाओ। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 58 नंबर की 16 और 24 का तृतीय समानुपात निकालो। समानुपात तो पता होना चाहिए पहले। तृतीय समानुपात क्या फार्मूला क्या है उसको देख लो भाई। अगर हमको ए और बी दे रखा है और इसका तृतीय समानुपात निकालने के लिए कह रहा है, यानी इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपान ए। अगर आपको पढ़े नहीं हो तो अभी तो पढ़ने का टाइम नहीं है, यही मॉक टेस्ट से सीख लो। मैं सीधी से बात बता रहा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं फंसाने वाला बात है। सिंपल सी बात है, मॉक से सारे कंसेप्ट सीख लो, नोट डाउन करो। अगर नहीं आता है अब की बार पेपर दो, उसके बाद जो है हमारे बड़ा थिंकिंग सेंटर पे एक तरफ से सारी लेक्चर्स पढ़े। ऐसा नहीं है कि कभी ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, डेमो सेशन नहीं है, ये पूरा अच्छे से कोर्स है, ठीक है ना। वहां पे जाके प्ले लिस्ट से आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी मत पढ़ना, बात सीधी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बी स्क्वायर बाई ये होता है 16 और 24 का निकालना है, यानी कि 16 और 24, 24 गुणे 24 लिख दो और इधर लिख दो 16। तो 4 चौक 16, 4 छक 24 हो गया, 4 चौक 16, 4 एक 4, 4 छक 24 हो गया, 36 आपका आंसर आ गया। बोलो, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। तो इसे आप नोट डाउन करो, जिसका सही है सही का निशान, जिसका गलत है गलत का निशान लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। कह रहा है यदि ए और बी, ए प्लस बी बराबर दिया है 25 है, चलो, और कह रहा है कि ए माइनस बी, ए माइनस 15 का होल क्यूब, फिर प्लस बी माइनस 10 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी। बताओ इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 15 प्लस 10, आराम से लिख सकते हैं। देखो भाई इसको इधर लेकर के आओ, ये हो जाएगा क्या, ए माइनस 15, इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा कि हो जाएगा माइनस बी और माइनस 10। बात समझे, माइनस हमने कामन किया तो ये माइनस प्लस, देखो ये इधर जाएगा माइनस होगा, माइनस कामन कर लिया प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो गया। इसको इधर बुला लो, ए माइनस 15 और प्लस बी माइनस 10 बराबर 0। जरा ध्यान से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है कि नहीं है। इसका ए प्लस बी होगा पहले, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग होगा, लेकिन ए प्लस बी आया कि नहीं, यानी कि इन दोनों का सम होगा। और ये सम किससे बराबर है, 0 के, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे 0 आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड वाला सही है। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करो, जिसका सही है सही का निशान, जिसका गलत है गलत का निशान लगाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर वाला। यदि कह रहा है कि पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर और उसके बाद में 3p प्लस 26 ये दिया रखा है, तो आपको याद करना है पी स्क्वायर प्लस 2p।
देखो कभी भी इस तरह की अगर आ जाए सवाल तो पहले तो आप ये दिमाग लगाओ कि हमको जो है वैल्यू पुटिंग से हो जाए। अगर एक रखोगे क्या होगा, एक का क्यूब एक हो जाएगा, यहाँ पे 3 आया, 3 एक 4, 3 7 ही आएगा, ये बराबर नहीं हो सकता। 2 रखते हो 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, 12 8 20 हो गया, 20 में 3 दूनी 6 26 हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि पी का मान 2 रखो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 हो गया, ये आंसर आ गया आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसको देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया है, इसे आप नोट डाउन करो, जिसका सही सही का निशान और ना गलत का निशान लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में सीए को बी तक बढ़ाया गया, यानी कि देखो त्रिभुज ए बी सी को कहां तक, पी तक बढ़ाया गया, और कह रहा है आगे कोण बी ए पी, सॉरी कहां गड़बड़ हो गई, बी ए पी तो गड़बड़ हो जाएगा सारा सिस्टम यार। ये ए को सी तक बढ़ाया गया, ठीक है, इधर हम अगर सी मान लें, इधर बी मान लें, तो बी ए पी इसको हम इधर बढ़ाते, देखो कैसे करते हैं, इसको एंगल नहीं मिल रहा है इसीलिए हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे सी कर लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे देखो बी ए पी, अब ये एंगल आपका 126 हो गया है। अब आपको बताना है, कह रहा है कि कोण बी रेस टू कोण सी, ये दोनों रेशियो जो है 5:2 में है, आपको इन दोनों का एंगल बताना है। देखो कुछ नहीं करना, जरा ध्यान से देखो इसको। हमने जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण जो है आमने सामने के दोनों कोणों के सम के बराबर होता है, यानी कि इसको 5x मान लेते हैं, इसको 2x, यानी कि 5 2 7x हो गया, ये बराबर हो गया 126 के, x बराबर आपका 7 के साथ 7 8 56 हो गया, यानी कि कोण बी का मान जो है ये आ गया 18 पंचे 90, कोण सी का मान 18 दूनी 36, ये निकल के आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है, कुछ नहीं किया हमने, ये कोण बनाया, ये दोनों बराबर होता है, दोनों को ऐड कर दिया, 5:2 दिया था, 7x, x की वैल्यू निकाला, सारा चीज निकल के आ गया। तो इसे आप नोट डाउन करो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी घड़ी का मूल्य 20% कम कर दिया जाता, पहले ठीक है 20% हमने घटाया, इसके बाद कह रहा है कि घड़ी के बिकने की संख्या में 40% की वृद्धि हो जा रही है। बाय गॉड, यानी कि 20% अगर उसका दाम घटा दिया तो 40% ज्यादा बढ़ गया आपकी बिक्री। बताना है कि टोटल जो है दुकान पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी बिक्री पे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, जब कभी भी ऐसा आता है तो फार्मूला एक हमारा होता है प्रभावी प्रतिशत निकालने का, ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए क्या है, 20% घट रहा है, घटने के लिए माइनस लगाओ, बढ़ने के लिए प्लस लगाओ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 गुणे 40/100, ये कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 20 में से इसको घटाओगे तो 20 आएगा, 40 में से 20 घटाओगे, इधर माइनस आपका 8 आ जाएगा, यानी 12% क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीजमेंट हुआ है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया, जिसका सही है सही का निशान, जिसका गलत है गलत का निशान लगाओ। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है टेबल का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहा है यूएसए में जो है 14,000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से पॉजिटिव रिपोर्ट आई है 12% की, और वेंटिलेटर की जरूरत है 20%। वेंटिलेटर समझ रहे हो ना, जो फिल्मों में दिखाता है हीरो या हीरोइन जब बहुत ज्यादा चोट लग जाती है तो इसे सीने पर रखते हो तेजी से उछलते हैं, बात समझ में है ना, वो वाली मशीन, हाँ सबने देखी होगी। तो देखो क्या करना है, कह रहा है चारों देशों में प्रतिदिन होने वाले औसत टेस्ट बताओ। कुछ नहीं करना, औसत टेस्ट मतलब क्या, सारों को ऐड करो, 4 से भाग दो, बात खत्म हो गई। तो देखो कैसे, यहीं से देख लो, देखो 14 और
16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में ये 18 12 जोड़ोगे 30 हो गया, 30 30 60 हो गया। 60 को 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 15 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 से देखो जरा, 15,000 है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मुंह से बता दिए यार, कितना सरल है ना। तो इसको जिसका सही है सही का निशान, गलत है गलत का निशान लगाओ। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर कह रहा है सरल करो इसको। दिया गया है 5 सही 1/2 का होल स्क्वायर, -2 सही 3/4 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में दे रखा है 2 सही 3/4। ये फाइंड करना। देखो कुछ नहीं है यार इसमें। 5 दूनी 10 1 11 हो गया, 11 का स्क्वायर करोगे 121 होगा, 4 के 2 का करोगे 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 11 हो गया, 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16। डिवाइड करो, डिवाइड के स्थान पे हम गुणा कर देंगे और इसको पलट देंगे। 4 दूनी 8 3 11 हो गया, यानी कि 4/11 हो गया। बात समझ रहे हो ना। अब देखो 16 4 का लासा 16 आएगा, इधर 4 से गुणा होगा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 1 के 4 हो जाएगा, -121 गुणे 4/11। ये 4 से घटेगा 4 बार जाएगा। अब देखो 4 में से 1 गया 3 हो गया, 8 में से 2 गया 6 हो गया, और ये 3 आएगा। 11 से भाग दो, 11 3 33, 11 3 33, 33/4 ये आपका आंसर आ गया है। इसको सही कर लो, 4/32 हो गया, 1/4 ये आपका आंसर है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। पहला एकदम सही है, जिसका सही हो सही का निशान, वरना गलत का निशान लगाओ एकदम ईमानदारी से, ठीक है। तो यहां से हम अगले 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है टेबल का अध्ययन करो और कुछ जानकारियां दो। देखो डाटा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा। अभी देखो हम ये भी देखेंगे एनालिसिस कि कहाँ से कितने ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखो जरा 2015 से लेकर 2020 तक की रिपोर्ट दे रखी है। कितना कंपनी को लाभ हो रहा है, कितना लग रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, कितना कर टैक्स देना पड़ रहा है। देखो कुछ नहीं करना। कर के बाद 2015 से 2020 तक प्राप्त कुल लाभ बताओ। देखो कुछ नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि 62 रुपए इसके पूरा प्राप्त कर रहा है बेचने के बाद में। पहला ए के बाद बता रहा हूं मैं। उसके बाद में लागत लग रही है 30, और इसमें से घटाना तुमको कितना है, जितना कर तुम दे चुके हो। कर कितना है, 32 आया है। 62 में से 30 घटाओगे 32 आएगा ना। इसका निकालो तुम कितना, 15%। ये है आपका सवाल। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो क्या करने का है। तो 4 से काटोगे 4/32 हो गया, ये 25 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 25 हो गया। बात समझ में आई। ये देखो घटाओगे 32 हो गया, माइनस 8 3 24 हो गया, 5 से भाग दो, 5 2 के 20, 5 40 हो गया। घटा दो, इसमें से क्या आ जाएगा, 4 तो पहले निकल जाएगा, आ जाएगा 28, यानी 27.2 आ गया। ए का निकाल लिए। इसी तरह से बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, डी का निकाल लो। कहां तक है, अरे एबीसी कहाँ है भाई। ये देखो आपके 2015 की रिपोर्ट है, इस तरह से निकालोगे। 2000 उसके बाद 16 का इसी तरह से निकालना है, 17 का निकालना है, 18 का निकालना है, 19 का निकालना है, 20 का निकालना है। इन सबका जब इसी फार्मूले पे रख के निकालोगे, पहले उन दोनों का माइनस करोगे, फिर जितना माइनस आया रहेगा उसका जो है कर परसेंट निकालोगे। तो ये आपका लाभ आ जाएगा। सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका पहला आंसर 206.6। ये आपका जो है आंसर है। तो जिसका सही हो सही का निशान लगाओ, वरना फिर इसको नोट डाउन करो और इसी तरह से निकालना है, ठीक है ना। तो नोट डाउन करो। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 66 नंबर सवाल की ओर। देखो 66 नंबर सवाल क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। सरल करो, क्या करना, बोर्ड मास रूल लगेगा, सीधी सी बात है। इसमें दे रखा 6 गुणे 60 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 गुणे में, इसके बाद में 600% ऑफ 6। यही निकालना है, कुछ नहीं करना। देखो जरा क्या है, पहले इतना सॉल्व करो। मैंने बताया ना सबसे पहले बोर्ड मास रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। पेंडुलम तो है नहीं, बार तो है नहीं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करो। सबसे छोटे वाले ब्रैकेट के पास आते हैं 600% ऑफ दिस, यानी 600% मतलब 600/6 100 गुणे 6।
ये कट गया, 6 चौक 36 हो गया, यानी इतने की वैल्यू क्या हो गई, 36 हो गई। ये एक आएगा, ये 36 एक 36 हो जाएगा, यहाँ पे आप 36 लिख सकते हो। 6 6 12 हो गया, 12/36 यानी कि 1/3 आएगा, 12 3 36 ना, 1/3 हो गया, ये 60 हो गया। इसका वो जोड़ दो, 6 3 18, 181/3 आ गया, गुड़े 6 कर दो, काट देते हैं, 3 2 6, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 1 के 2 1 3। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो चुकी है। ये देखो ऑफ है ये यार, तभी तो कह रहा हूं कहां परेशानी बढ़ रही। ये देखो ये ऑफ है, यानी यहाँ 60 है और यहां तक 1/3 आया था आपका, 1/3 ही आया था ना, कितना आया था। ये देखो गड़बड़ी हो गई है पूरा सवाल में, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो पहले 6 था गुड़े में, इसके बाद में आपका 6 था, ऑफ है, ठीक है। इसके बाद में 6 है, फिर +6 है, फिर इसके बाद में ब्रैकेट बंद हो गया, डिवाइड बाई, यहां से ब्रैकेट चालू, 6 डिवाइड बाई 6, फिर इसके बाद में गुड़े 600% ऑफ 6। देखो भाई एक एक स्टेप समझते चलना है। इसको मैं मिटा सकता हूं, यहां से 36 आएगा, 6 के 6 यानी 36 ही आएगा यहाँ पे। अब देखो पहले इन दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 हो गया, 12 का 6 से गुणा करो, 12 6 72, आपको पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे 72 आ गया, 72 में 36 से भाग दोगे 2 आएगा, 2 गुणे 6 हो गया, यानी 12 आ गया ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया है। तो जिसका सही है सही का निशान, वरना गलत का निशान लगाओ। चलिए नोट डाउन हो चुका होगा आपका, या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर कह रहा है, एक किताब बाजार मूल्य पर 26% का छूट देता है, यानी एक किताब कोई भी खरीदने जा रहा है, उसको जो है 26% की छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके बाद में 1554 रुपए का वो खरीद के ला रहा है। अब आपको बताना है कि उसका जो अंकित मूल्य है या बाजार का मूल्य क्या है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करते हैं, ये 26% घटाया गया, यानी मान लिया हमने जो है मार्केट प्राइस उसका 100% था, इसमें से 26 घटा दिया गया है, यानी 74% में वो किताब आई है। यानी इस जिसका मान जो है, जिसके जैसे इसका मान क्या है, ये किताब खरीदा इतने में, तो ये भी तो वही वैल्यू है, 74 रुपए में किताब खरीदा है, तो ये नीचे लिख देते हैं। और फाइंड क्या करना है, 100%, यानी मार्केट प्राइस फाइंड करना है, उसको गुणे में रखते हैं। तो क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 3 6, 214 हो गया, 2 से काटो 214 हो गया, 214 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। 37 से भाग देते हैं 2 बार, तो 214 2 3 6 7 हो जाएगा। ये देखो यहाँ 214, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, तो 37 दूना कर देंगे 74 हो जाएगा, फिर 37 होगा, यही होगा, यानी कि 2100 की आपकी किताब थी। बात समझ में आई या नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, 26% डिस्काउंट दिया गया, हमने मान लिया 100 रुपए की किताब थी, 26% डिस्काउंट देने के बाद 74 रुपए में दिया। अब ये भी ये वैल्यू जो है यही वैल्यू है, यानी कि इसके नीचे इसको रखेंगे और हमको 100 की वैल्यू प्राप्त करनी है, 100 से गुणा कर दिया, आ गया। बात समझ आई। जिसका सही है सही के निशान, वरना फिर गलत का निशान लगाओ और नोट डाउन करो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि मलय जो है 7 चक्कर 1 घंटे में लगाता है। मलय की ये स्पीड है कि वो 7 चक्कर 1 घंटे में लगा रहा है, ठीक है। और नेहा जो है वो 11 चक्कर 1 घंटे में लगा रही है, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। ये राउंड लिख देते हैं। और आगे कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में एक ही बिंदु से 2:45 पे शुरू करते हैं दौड़ना। तो बताओ पहली बार एक दूसरे को कब काटेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका जो है मलय खड़ा है, यहाँ पे आपकी नेहा खड़ी है, दोनों एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू करते हैं। तो अगर एक ही डायरेक्शन होती है तो हम क्या करते हैं कि घटा लेते हैं उनकी
स्पीड जो है धीरे धीरे उसको घटा लेते हैं। 11 में 7 जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। वो 4 चक्कर लगा रहे हैं 1 घंटे में। रिस्पेक्टिव बता रहा हूं मैं, रिस्पेक्टिव ये उनकी चाल है। तो अगर देखो मलय तो आपका जो है धीमे धीमे चलेगा, नेहा आपकी पहले जाएगी, इधर से 1 चक्कर लगा के इसको काटना है, यही बात है ना। लेकिन ये भी दौड़ रहा है, तो देखो क्या करते हैं, 4 चक्कर में अगर 1 घंटा लग रहा है तो 1 चक्कर में कितना समय लगेगा, तो 1/4 लिख देंगे और 60 से गुणा करा देंगे, 4 से काटोगे 15 मिनट लगेगा। 1 चक्कर लगाने में कितना समय में लग रहा है, 15 मिनट। यानी कि 1 चक्कर बाद वो मिलेंगे कितने मिनट बाद, 15 मिनट बाद मिलेंगे। तो 2:45 हो रहा था, तो आपका 3 बजे जो है वो मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन करो, जिसका सही है सही का निशान और ना गलत का निशान लगाओ। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि ए जो है कोई काम 96 दिन में करता है और बी जो है 104 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही बताना। देखो कुछ नहीं करते हैं, आराम से लगाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर हमको दोनों को जानना होता है तो क्या करते हैं, एक का जो है पलट देते हैं, दूसरे को भी पलट देते हैं, और इसका अब लासा लेना पड़ेगा जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो लासा इसका निकल के आएगा, कितना आएगा आपका, तो ये आपका 1248 निकल के आएगा, ठीक है ना। ये 1248 आपका निकल के चला है, इससे इसमें भाग दोगे 12 बार जाएगा, तो 12 1 के 12 हो गया, ठीक है। नहीं 13 बार जाएगा, 13 बार, और इसको इससे भाग दोगे तो 12 बार जाएगा, 12 इधर आ जाएगा और इधर 1/x है। x बराबर क्या हो जाएगा, 1248 बटे 13 12 25 हो गया, 25 इसको भाग दो, 25 से भाग दोगे 25 चौका 100 हो गया, 248 हो गया, 25 9 में 225 होता है, ठीक है ना। 225 हो गया, तो आपका कितना आ गया, आपका 23 आ गया। 23 आने का मतलब है फिर से 9 बार जाएगा, फिर 25 दूना 50 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर निकल के आया है। तो यहाँ पर देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा सही है। तो जिसका सही है सही का निशान और ना गलत का निशान लगाओ। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है, सबको पता है। बताओ 3 घंटे 30 मिनट में कितना कोण घूमेगी, इसको बताना। देखो कुछ नहीं करना है, कितने कोण होते हैं, 360 होते हैं। कितनी देर में लगा रहा है चक्कर, 24 घंटे में। अब देखो 3 घंटे और आधा घंटे जोड़ लो, 3 दूनी 6 7/2 घंटा। इतने घंटे में कितना घूमेगा यही बताना। तो इसका गुणा 7/2 कर दो, तो 24 से काटो इसको, 12 3 36 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, और 2 से काटोगे 15 हो गया, 15 7 105 हो गया, 105/2 करोगे तो 52.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही हो जाएगा। तो इसे आप जिसका सही हो सही का निशान और ना गलत का निशान लगाओ और नोट डाउन करो। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 20,000 रुपए पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। सवाल तो अच्छा ही है, कितना है, 20,000 रुपए है, 4% की वार्षिक ब्याज लग रही है, और उसके बाद में 9 महीने के लिए दिया गया है, और CI ज्ञात करना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, ये जो है देखो 4% के लिए वार्षिक ब्याज दर है। अगर हम इसको 4 से 4 भाग दे दे तो ये 1% निकल के आएगा। ये कितना हो जाएगा, तिमाही हो जाएगा। ये R हो गया। टाइम अगर बात करें तिमाही के अनुसार से ये 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 9/3 करोगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब देखो फार्मूला हम लगा देते हैं, यही हमारा फार्मूला था, P बराबर P इंटू 1 + R/100⁻⁴, यही आपका है। तो देखो P की वैल्यू कितना है, ये देखो CI नहीं है, ये आपका मूलधन है। अगर आप CI ज्ञात करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, P इंटू 1 + R/100⁻⁻T -1 करना पड़ेगा, ठीक है ना, इतने में। अब देखो P की वैल्यू रख दो, 20,000 हो गया। यहाँ पे देखो 1 + 1/4 25, अरे 100 लिखोगे, इसकी पावर 3 लिखोगे,
-1 लिखोगे, ठीक है ना। अब इसको आप जब सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लेना आसानी से, कुछ नहीं है इसमें सॉल्व करना, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आएगा सेकंड वाला 606.82, ठीक है ना। मैंने टेक्निक बता दी है, 606.82 आएगा आंसर। टेक्निक मैंने बता दिया, बस इसी को सॉल्व करना, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा 72 नंबर कह रहा है किसी कमीज का बाजार मूल्य यानी अंकित मूल्य 2150 रुपए है। 2150 रुपए है, ठीक है। मार्कर कम सही चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। उसके बाद में हमारा है दो छूट दिया गया क्रमशः 10% और X% का, दो इसको छूट मिला है, एक तो 10%, एक तो X% का। इसके बाद ये 1505 में ये कपड़ा पाया है। अब बताना है X की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं करना है, इसका पहले आप 10% निकालो। निकाल लिया, यानी कि 100 माइनस 10 यानी कि 90% आएगा, ये आएगा ना। अब इसका 100 माइनस X निकालो, ये जो भी आएगा ये आपका 1505 है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे देखते कुछ हो सकता है तो कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसका गुणा डायरेक्ट कराओ यार। नहीं गुणा नहीं कराएंगे, हाँ 9 बचे 45 हो गया, और इधर 9 बचे 45 हो गया, 9 के 9 9 4 13 हो गया, 9 दूनी 18, 18 1 19 हो गया। इधर गुणा करोगे इतना 100 आ जाएगा, इधर करोगे 215 X आ जाएगा। नहीं 215 नहीं आएगा, इतना आएगा। ये इधर गुणा करेगा 15,000, ये 1505 00 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर भेजते, इसको इधर भेजते, ये 19,3,500 माइनस 15,0500 बराबर 19,35X, ठीक है। इसमें इसको घटाओ 00, यही आएगा, 5 में से 5 गया 0 आएगा, 3 ही आएगा, इधर घटाओगे 4 आएगा, बटे 19,3,5 बराबर X, ठीक है ना। तो इसको काटोगे आप, देख लेना काट के, आपका 22.22 आएगा, ठीक है ना। इसको जब काटोगे आप तो 22.22 आएगा, ये आपका आंसर है। बात समझ में आई ना, काट के देख लेना चाहे तो। ये जिसका आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा वाला, उसका सही है, वरना फिर सबका गलत है, ठीक है ना। तो नोट डाउन करो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, कह रहा है रमेश ने 80,000 रुपए 3 साल के लिए जमा करने के लिए एक बैंक खाता खोला। कितना जमा करेगा? 80,000 जमा करेगा। कितने दिनों के लिए? 3 साल के लिए। अब बैंक वाले ने कहा उसे 7% वार्षिक ब्याज देगा, यानी आर बराबर कितना है? 7%। तो कह रहा है 3 साल बाद उसे कितना रुपया मिलेगा, यही आपको बताना, कुछ नहीं करना है। ये जो है आपका फिर से CI वाला फार्मूला लग गया। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। ए याद करना, यही है बाद का पैसा। P का मान 80,000 है, 1 प्लस R का मान कितना? 7/100 हो गया, की घात 3 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर ये ए है वही आएगा 98,003। ये 98,003 रुपए आएगा आंसर। तो इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। जिसका सही है सही का निशान लगाओ, जिसका गलत है गलत का निशान लगाओ। चलिए उसके बाद में हम 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि संख्या एक दी गई है, संख्या है हमारी 5x, उसके बाद 8146y, और आपको 88 की वैल्यू फाइंड करनी, 88 से ये डिविजिबल है, सॉरी, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है। पहली बात तो ये है 88 से डिविजिबल होने का मतलब ये 8 से डिविजिबल है और 11 से भी। और 8 से डिविजिबल होने के लिए मैंने बता रखा है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है ये 8 से कटनी चाहिए।
तो 8 से भाग दो, 8 पंचे 40 हो गया, 6 हो गया। अगर हम y के स्थान पे 4 रख देंगे तो 64 हो जाएगा, 8 टाइम 64 कट जाएगा, यानी y की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब इसको लिख दो पहले। 11 से डिविजिबल होने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह से एक एक अंक छोड़ करके जोड़ते हैं। तो 4 4 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 में 5 जोड़ोगे 21 हो गया, इसमें से घटाओ 6 1 7, 7 प्लस x, ये कितना आएगा अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। 21 में से 7 जाएगा आपका 14 आ जाएगा, 14 माइनस एक्स। 14 में से क्या घटाओगे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर आप 3 घटा दोगे कि 11 के 11 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया है। तो जिसका सही है सही का निशान और गलत का निशान लगाओ और इसे नोट डाउन करो। तो चलिए इसके बाद हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ चुके हैं। आज का लास्ट सवाल 75 नंबर सवाल कह रहा, लेकिन सवाल बहुत धांसू है, ठीक है ना, एकदम पूरा भौकाल है इसका। कह रहा है एक आदमी ने जो है 48,000 में जमीन खरीदी, ठीक है, और कह रहा है इसका 2/5, इसका 2/5 जो है 10% की हानि पर बेच दिया और उसे पूरे पर 42% लाभ चाहिए। कह रहा है हमको 42% लाभ चाहिए, तो बताओ जो बची जमीन है वो कितने में जो बेचा जाए। देखो इसका जो है अगर आप बेसिक जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, ठीक है ना, उसको जो है कभी भी लगाते नहीं है हम पेपर में, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड क्या है, किस तरह से हम लगा सकते हैं। देखो 2/5 भाग पे कितने का लॉस हुआ, 10 का, तो हमने माइनस लगा दिया। बचा कितना है, एक में से 2/5 घटाओगे 3/5 आएगा, इस पर x% मान लो हमने लाभ लिया, तो टोटल कितना परसेंट लाभ बना, 42% बना। 2 पंचे 10 हो गया, इधर 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 3/5 x बराबर, ये इधर 4 माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 46 हो गया। ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, ये गुणा कर रहा है, ये भाग करेगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 5 छक्के 30 हो गया, 5 चौक 20, 3 23 हो गया, बटे 3, 3 से भाग करो, 3 7 21, 3 छक 18 और 3 छक 18, ये आपका आंसर आ गया। अगर 76.6% अगर ये क्या करेगा, लाभ कमाएगा बची प्रॉपर्टी पे, तो जाके इसको 42% का लाभ होगा। बताओ कितने आसानी से आ गया है। तो आपसे नंबर आपका पहला सही हो गया, जिसका सही हो सही का निशान और ना गलत का निशान लगाओ और इसको नोट डाउन करो। तो फिर भाई लोग यहाँ पे आपका 75 नंबर पूरा सवाल खत्म हो गया है, जितने थे सबको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। अब देखो मूल्यांकन कैसे करना, मूल्यांकन की बारी आती है। पहले ये जोड़ लो कितने तुम्हारे सही है, मान लो सही कितने हैं, 20 सही है, मान लिया मैंने, मान लिया। अब इसमें 2 से गुणा करा दो, 20 दूना 40 हो गया। गलत कितने हैं, 10 गलत है, ठीक है, 10 गलत है, इसको 3 से भाग दो, 3 त्रिका 9, इतना आ गया है। 40 में से इसको घटा दो, आपका 36.76 मान लेते हैं, इतना आपका 50 में आंसर है। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से आपको निकालना, माइनस मार्किंग जरूर करना है। तो अब क्या करोगे, आप अपनी अपनी कॉपी जांच करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और उसके बाद अपना नंबर जो भी पाए हो उसको जरूर से जरूर कमेंट करना है, ठीक है ना। तो जिससे मुझको पता लगेगा कि ये जो है आपने कितना नंबर पाया और किस तरह से आप जो है आपकी तैयारी है। तो मैं आपको सजेशन भी दूंगा और यहाँ पे और अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, ठीक है ना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे तो मेरा और आपका जो है एक रिलेशन बनेगा, ठीक है ना, एक कांटेक्ट बनेगा। अगर नहीं करोगे तो मैं भी जानूंगी कोई देख नहीं रहा है या कुछ भी है, तो फिर मेरे अंदर भी डिमोटिवेशन आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो है ये सारे काम करने होंगे, ठीक है। तो आगे जो है ये सारा चीज हो गया है। इसके बाद आज हमारा जो है 6 बजे फिर से आएगा मॉक 2, मॉक नंबर 2 जो है उसके क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। वहां पे जाकर के आप आराम से 25 मिनट का टाइमर लगा के आराम से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगले दिन हम फिर से जो है एनालिसिस की क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आराम से एकदम तैयारी हम खड़े हैं और आप भी खड़े रहो। ईमानदारी से हम तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी कराते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।